मिस्टर अवस्थी, मुझे उम्मीद है कि आप सब और आपकी बेटी मीरा भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि आज के बाद हमसे रिश्ता रखने की बात सोचना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि हमें रास्ते में आता देखकर आप अपना रास्ता बदल लीजिएगा। चलो पंचम। ठहरो पंचम, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाओ। पंचम, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारी मांग में भरा सिंदूर धोकर दे चुका है मीरा, और अब उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। यानी पहले था, है ना? और अंकल, ये बात आप भी जानते हैं, है ना? तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर, सिर्फ पंचम की खुशी की खातिर आपने एक बार अपनी ख्वाहिश मुझे बताई होती, एक इशारा किया होता अंकल, मैं आपके घर चली आती, अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर चली आती, आपके बेटे की खुशी बनने। दूसरों के घरों को आंसू में डुबोकर मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल करने की आदत नहीं है मीरा। मिस्टर अशोक रमन, ये सब आप किसे बता रहे हैं? उस दिन जब मैं आई थी सच्चाई बताने, उस वक्त आपकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। रुक्मिणी! डैड, रहने दीजिए। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो गया, और फिजूल की बहस क्या करना। चलिए। पंचम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब कौन सी बात है जो अधूरी है मीरा? इस सिंदूर के साथ हमारा रिश्ता, नाता, जान पहचान सब कुछ बह गया। यही मैं जानना चाहती हूँ कि बिना मुझसे पूछे कि मैंने अपनी मांग क्यों भरी, तुमने इतनी आसानी से इसे धो दिया। किस हक से पंचम, किस हक से? जब सिंदूर इसके नाम का था तो इसका हक तो अपने आप ही बन जाता है। ये सब आप जानते हैं और यही आप समझते हैं। जब इसने मुझे सिंदूर दिया ही नहीं तो इसे क्या हक बनता है कि ये इसे इतनी आसानी से मिटा दे? और ठीक है पंचम, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मांग में सिर्फ तुम्हारे नाम का सिंदूर भरने से तुम्हारा मुझ पर अधिकार बनता है, तो क्या तुम इतने बुज़दिल हो कि दुनिया के कहने पर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? मीरा, बेटा, सिर्फ किसी के नाम का सिंदूर मांग में भर लेने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो जाती। उसके लिए अग्नि के फेरे और देवी देवताओं की गवाही की जरूरत पड़ती है। चलिए डैड। पंचम, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। छोड़ दो पंचम को। मीरा, मैं कहता हूं छोड़ दो पंचम को। मिस्टर अवस्थी, संभालिए अपनी बेटी को, ये पागल हो रही है। पंचम, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर पलट कर कभी मेरे पास वापस आए तो मुझे नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। ये वैसे इतने गुस्से में रहती, एक फोन तो कर दिया होता मुझे। अब इतनी रात गई, मैं कहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? पंचम कहाँ? पंचम अपने रूम में चला गया। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, पता है आपको? क्या बात है, वहां क्या हुआ? अरे वो लड़की मीरा पागल है राशि। क्यों? क्या किया उसने? जानती उसने क्या किया? उसने पंचम के नाम का सिंदूर अपने माथे पर भर लिया और बोलती है कि मैं पंचम से ही शादी करूं। समझ भी नहीं आया कि वहां जाकर मैं क्या करूं, कैसे पेश आऊं। इतनी मुश्किलों के बाद मिस्टर अवस्थी ने भी उसे समझाया, तब जाकर उसके बाद समझ में आई और पंचम ने वो सिंदूर उतारा उसके माथे पर से। सचमुच वो लड़की पागल है। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि भविष्य में भी वो पंचम की जिंदगी में आ सकती है, या फिर वो ऐसा कुछ कर सकती है कि पंचम उसके पास चला जाए। राश्री, इसलिए मैं सोचता हूं कि हम लोग पंचम को कुछ दिनों के लिए यहां से कहीं बाहर भेज दें। क्या? हाँ,
वो ठाकुर अंकल कह रहे थे कि हम लोग कुछ दिनों के लिए उनके फार्म हाउस पर चले। हम तो जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम पंचम को तो वहां भेज सकते हैं। वहां का बदला हुआ माहौल पंचम को रास आएगा और वो इस मुसीबत से भी दूर रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है इस पर? रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। अब तुम्हारा ये रोना और जागना बिल्कुल गलत है। ये सिंदूर किसी और ने नहीं, उसी ने धोया है ना जिसके नाम का ये सिंदूर था। जब उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है तो उसके लिए ये तड़प गलत है, बेवकूफी है। सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आपने और मम्मा ने मेरा नाम कितना सही रखा है, मीरा। वो मीरा ने भी प्यार किसी और से किया था और घर किसी और का बसाया था, और ये मीरा ने भी प्यार किसी और से किया है और घर किसी और का बसाएगी। मम्मा जहां चाहती है ना, मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। आप टेंशन मत लीजिए। अब इसी बात को सच मान ले और अपने दिल और दिमाग में डाल ले बेटा। कोई दुश्मन जब नाव डुबोता है तो माझी उसे बचा लेता है। अगर माझी ही उसे डुबोए तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग समझने की कोशिश करो। ये सच्चाई तो तुम लोग भी जानते हो कि अगर मीरा को मेरी वजह से कोई दुख पहुंचता है तो मुझ पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अगर मीरा की आंख से एक आंसू का बूंद भी गिरता है ना तो मेरी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें कह रहे हैं अपना फैसला बदल डालो। हाँ पंचम, अपने प्यार के लिए मीरा एक लड़की होकर अपने घर वालों से लड़ रही है, दुनिया का मुकाबला कर रही है। तो क्या तुम उसी प्यार की खातिर एक लड़का होकर अपना और बेगानों का सामना नहीं कर सकते? अरे ये क्या सामना करेगा? सामना वो लोग करते जिनमें गट्स होते, और इसमें गट्स है? ये तो कायर की तरह ये शहर ही छोड़कर भाग रहा है। आखिर क्यों पंचम, क्यों भाग रहे हो तुम यहाँ से? और ऐसे भी तुम हर किसी से भाग सकते हो, लेकिन अपने आप से भागकर कहां जाओगे पंचम? मैं किसी से नहीं भाग रहा हूं, ना दूसरों से ना अपने आप से। लेकिन मैं अपने से बड़ों का निरादर नहीं कर सकता। मेरी मां चाहती है कि मैं उनसे दूर चला जाऊं। मेरी मां जो कभी भी मेरी सूरत देखे बगैर घर की आरती नहीं उतारती है। दिन का पहला खाना तो क्या, सुबह की पहली चाय का एक घूंट तक नहीं पीती है। जब वो मां चाहती है कि मैं उनसे दूर चला जाऊं तो मैं मानता हूं कि मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। इसलिए मुझे जाना है। क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे कुछ छिपाओ नहीं राज, बताओ क्या बात है? क्या पंचम को दूर भेजना जरूरी है? तो ये बात है, लेकिन पहले अपने आंसू पहुंचो।
वो बहुत समझदार है। हम उसे समझाएंगे तो समझ जाएगा। वो मीरा से भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसे दूर मत भेजिए, मैं टूट सी जाऊंगी। राजश्री, मैंने कहा पहले अपने आंसू पोंछो। अगर पंचम ने तुम्हारे आंसू देख लिए ना तो वो ना जाने की जिद करेगा। और तुम जानती हो कि कुछ दिनों के लिए पंचम को वहां भेजना कितना जरूरी है। अगर तुम सचमुच पंचम से प्यार करती हो तो तुम उसे जाने से रोकोगी नहीं। नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। सिर्फ उसका दूर जाना, ये सोच के मैं टूट सी जाती हूँ। नहीं रह पाऊंगी मैं उसके बिना। मैं समझता हूँ राजश्री, समझता हूँ सब कुछ, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को तकलीफें उठानी ही पड़ती हैं। राजश्री, संभालो अपने आप को। कुछ ही दिनों में मीरा की शादी हो जाएगी और उसके बाद हमारा बेटा हमेशा के लिए हमारे पास होगा। अपने दिल को मजबूत करो। मैं अभी प्रधान जी से बात करके आता हूं, ठीक है? क्या रिपोर्ट है मॉम? नेगेटिव। मीरा प्रेग्नेंट नहीं है। थैंक गॉड। रवि, मैं चाहती हूँ तुम विकी से बात करो। जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। माँ, विकी ने शादी के लिए तो हाँ कर दी है, पर फिर भी सब कुछ चीज़ फाइनल हो जाने से पहले वो मीरा को अच्छे से जान लेना चाहता है और इसीलिए वो आज शाम को मीरा को मिलने भी आ रहा है। हाउ ट्रू इट इज। दो लफ्जों की है कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। एक्चुअली मीरा, यू नो व्हाई आई एम टेकिंग यू आउट ऑन अ डेट। एक्चुअली मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने से पहले अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। यू नो मीरा, मेरी लाइफ में एक कैनेडियन लड़की थी। मेरा उसके साथ अफेयर था। शुरू में तो वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आप मीरा, एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ऑफ कोर्स किया होगा यार, क्या सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस उम्र में कोई किसी से प्यार ना करे, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अब तुम मुझे शादी के लिए हाँ कह चुके हो। That means अब तुम्हारी लाइफ में कोई चक्कर वक्कर नहीं है। Am I right? Am I? Hey, come on, Mira. Why are you so quiet? I'm not probing, my dear. Come on, say something. कुछ तो बोलो यार। क्या तुम हमेशा से ऐसी हो, चुपचाप, शांत? शायद किसी की नजर लग गई है। पंचम तैयार हो गया राजश्री? प्लीज मत भेजिए ना उसे। राजश्री प्लीज, अब जाते वक्त फिजूल की बातें मत करो। नहीं रह पाऊंगी मैं उसके बिना, नहीं रह पाऊंगी। राजश्री, मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छी तरह से समझता हूं और पंचम को मैं यहां से दूर क्यों भेज रहा हूं उसकी वजह भी तुम्हें पता चुका। मां के गुजर जाने के बाद ये घर सूना ना रहे, इसलिए मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा रहा। लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं जो तुम्हें साथ नहीं लेकर जा रहा। चलो जाओ, पंचम को तैयार करके जल्दी से ले जाओ।
जाओ राजश्री। कहाँ है आइसक्रीम पार्लर? बस 5 मिनट में आता ही होगा। Come on man, there is ice cream parlor. विकी, विकी शायद वो आइसक्रीम पार्लर वाला टर्न पीछे रह गया। Hey you! Idiot! गाड़ी चलानी नहीं आती रोड पे क्या? हाँ? इस तरह ब्रेक लगाया करते हैं? शराब पी के गाड़ी चला रहा है क्या? अरे तुम बीच में मत बोलो पंचम में। हमने पर्पसली कुछ वैसे मुंबई छोड़कर जा रहा है। वो जा रहा है नहीं, वो गया। सिर्फ मुंबई छोड़कर नहीं, वो मुझे भी छोड़कर चला गया।